नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अपने पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी, जिसके अंदर छठा चैप्टर अपना चल रहा है। छठे की 8 क्लास आ चुकी है, आज 9वीं क्लास है। और 9वीं क्लास में हम पढ़ेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप, क्योंकि लेसन का नाम है वो तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो सेवा सेक्टर को हम पढ़ चुके हैं, तृतीय क्रियाकलाप को। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चतुर्थ क्रियाकलाप। कौन सा पढ़ेंगे? चतुर्थ क्रियाकलाप। हेडिंग लगाओ आप, चतुर्थक क्रियाकलाप। ये पढ़ेंगे। आज का टॉपिक ये रहेगा। इस क्रियाकलाप को हम पूरा करेंगे आज की क्लास में। छोटी क्लास रखेंगे 30 या 25 मिनट की, ठीक है। चतुर्थ क्रियाकलाप की बात करें हम, देखो हमने तृतीय सेक्टर को पढ़ा। मैं थोड़ा बैक लेके जा रहा हूं आपको एक बार। हमने तृतीय सेक्टर को पढ़ा। तृतीय सेक्टर कह दो या आप कह सकते हैं क्रियाकलाप कह सकते हैं। इसमें हमने जो पढ़ा वो अप्रत्यक्ष सेवाएं पढ़ा था, ठीक है। कौन सी सेवाएं पढ़ी थी? प्रत्यक्ष सेवाएं पढ़ी थी, सॉरी, क्या पढ़ी थी? प्रत्यक्ष सेवाएं। और ये प्रत्यक्ष सेवाएं यानी इन प्रत्यक्ष सेवाओं को जीन गोटमैन ने तृतीय क्रियाकलाप में शामिल किया था। ये बात हम पढ़ के आए भाई। जीन गोटमैन थे, इन्होंने प्रत्यक्ष सेवाओं को प्रत्यक्ष सेक्टर में शामिल किया है। यह बात हम पढ़ के आए हैं तीसरे सेक्टर में। क्योंकि तीसरे सेक्टर में जो शामिल लोग थे या उसमें शामिल श्रमिक थे, उनको पिंक कॉलर कहा जाता था। पिंकी कॉलर कहा जाता था ना तीसरे सेक्टर के लोगों को। जो शामिल श्रमिक है उनको हम बात करें तो पिंक कॉलर कहा जाता था। इसमें जो शामिल श्रमिक थे ना, शामिल श्रमिक, इसमें काम करने वाले श्रमिक थे, उन श्रमिकों को पिंक कॉलर कहा जाता था। क्या? पिंक कॉलर। इतनी बात हम पढ़ के आए हैं। जैसे इसमें जो प्रत्यक्ष सेवाओं की बात करें, अपने अध्यापक, डॉक्टर, वकील, ठीक है, आपका दुकानदार, बैंक, बीमा, ये सारी क्या है? प्रत्यक्ष सेवाएं हैं। तो इन प्रत्यक्ष सेवाओं को जीन गोटमैन ने तृतीय सेक्टर में शामिल किया। चलो अब आते हैं, ये सेवा सेक्टर था, क्योंकि तृतीय सेक्टर को सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ओके। हम बात करेंगे आज इसकी चतुर्थ क्रियाकलाप की। चतुर्थ क्रियाकलाप की बात करें तो जीन गोटमैन ने, किसने? जीन गोटमैन। जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को, अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक या चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल किया, ठीक है। तो यहां से ऑप्शनल प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से जीन गोटमैन ने प्रत्यक्ष सेवाओं को किस क्षेत्र में शामिल किया? तो तृतीय सेक्टर आ जाएगा। प्रत्यक्ष पूछे तो चतुर्थ सेक्टर आ जाएगा। यह बात है ना, याद रखनी है, ओके सर। अब बात करते हैं कि तीसरे सेक्टर में जो काम करने वाले श्रमिक थे वो पिंक कॉलर थे। तो चतुर्थ सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक श्वेत कॉलर कहलाते हैं। तो एक लाइन और भी लिख लो, यहां एक लाइन ऐड और कर दो भाई, यहां कर दो। और लिखेंगे कि चतुर्थ क्रियाकलाप में या क्षेत्र में कह सकते हैं, क्रियाकलाप में कार्य करने वाले श्रमिक श्वेत कॉलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? श्वेत कॉलर कहलाते हैं। बात आगे समझ के। चतुर्थ क्रियाकलाप में कार्य करने वाले जो श्रमिक है वो श्वेत कॉलर श्रमिक कहलाते, श्वेत कॉलर श्रमिक कहलाएंगे। ये बात अपने को याद रखनी है। और इसमें अप्रत्यक्ष सेवाओं को शामिल किया जाता है।
किनको शामिल किया जाता है? अप्रत्यक्ष सेवाओं को शामिल किया जाता है। एक आप नोट लगा के लिखो, अच्छा प्रश्न है, नोट लगा के लिखो भाई। यहां एक प्रश्न दिया हुआ है, देखो क्या है प्रश्न। ये लिखा है कि कोपनहेगन, ये शहर है कोपनहेगन, और न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क का है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय, न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, कौन सी कंपनी? बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी, कंपनी के मुख्य कार्यकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सीय कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सीय, ये लो, ठीक है, चिकित्सीय ये लिखना ना, ये देखो, ये नाम से लिखो, ये चिकित्सीय। प्रतिलेखन के बीच, प्रतिलेखन के बीच क्या संबंध है? के बीच क्या संबंध है? ये आपका एक प्रश्न है। इस प्रश्न को आप पढ़ो पहले, फिर इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। प्रश्न देखो ईमानदारी से क्या है। ये कह रहा है कि कोपेनहेगन, कोपेनहेगन शहर है, न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कौन सी एक बड़ी कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसके मुख्य कार्यकारी यानी इसमें काम करने वाले अधिकारी और चिकित्सक यानी डॉक्टर, प्रतिलेखन के बीच क्या संबंध है? तो अगर हम संबंध की बात करें तो ये सभी क्या उत्तर आएगा? ये सभी लोग, ये सभी लोग सेवा क्षेत्र कह दो या सेक्टर कह दो, सेवा क्षेत्र के चतुर्थ, सेवा क्षेत्र के चतुर्थ प्रभाग में कार्य करते हैं। चतुर्थ प्रभाग में कार्य करते हैं, में कार्य करते हैं, ठीक है भाई। जो ये दोनों शहर है इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी है और उसमें जो अधिकारी है, अधिकारी है और ये जो डॉक्टर है, इनके बीच में क्या संबंध है? तो इनके बीच में यह संबंध है कि ये सेवा सेक्टर से जुड़े हुए, और कौन से सेवा सेक्टर से जुड़े हुए? चौथे सेक्टर से जुड़े हुए, ठीक है। प्रभाग में कार्यरत है या कार्य करते हैं जो जो ज्ञानोन्मुखी है, जो ज्ञानोन्मुखी है, जो क्या है? ज्ञानोन्मुखी। ज्ञानोन्मुखी की बात करें तो इसमें एक सेक्टर तो कौन सा आएगा आपका? सर एक तो चतुर्थ आ जाएगा, एक तो क्या आ जाएगा भाई? चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ आ जाएगा, और एक आ जाएगा पंचम, पंचम क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, इससे ये जुड़े हुए भाई, ठीक है। इतनी बड़ी राम कहानी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप लिख दो, इससे ये जुड़े होंगे। ओके ओके सर, यहां तक बात समझ में आई क्या? बेकोपेन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सक प्रतिलेखन के बीच क्या संबंध पाया जाता है? तो आपका सीधा उत्तर रहेगा कि ये सभी सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और सेवा क्षेत्र के कौन से? तीसरे से मत लिख देना, कौन से? चतुर्थ प्रभाग से। किससे भाई? चतुर्थ प्रभाग से जुड़े हुए हैं, और ये क्या है? ज्ञानोन्मुखी है। क्या है? ज्ञानोन्मुखी है, यानी चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। कौन से है? चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। बात आ गई समझे? आ गई सर। ओके ओके सर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने नेक्स्ट पढ़ते। देखिए आगे अपने क्या करना है, इसमें चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर शामिल कार्य लिखो। चतुर्थ क्रियाकलापों में शामिल कार्य, यहाँ छोटी सी हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा के क्या लिखोगे?
चतुर्थक क्रिया कलापों में शामिल कार्य शामिल कार्य। क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई, ये आपकी जिम्मेवारी है। और नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस चैनल पे आपको ऑप्शनल यानी PQY क्वेश्चन भी मिलेंगे। अभी मैंने 3 लेसनों के डाल दिए हैं, कल संडे को आता है। वैसे देखो ये इसमें देखो शामिल कौन कौन से शामिल कार्य है इसमें, तो बात करें आप। और पिछले साल यहां से प्रश्न आया था भाई, सूचना का संग्रहण आएगा। इसमें क्या आएगा भाई, एक आ जाएगा सूचना का संग्रहण, ये कार्य इसमें शामिल है। ठीक है सर, सूचना का संग्रहण मान लेते हैं, सूचना का संग्रहण इसमें शामिल है। अच्छा और क्या है, सूचना का उत्पादन। क्या है, सूचना का उत्पादन, सूचना का उत्पादन है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद है सूचना का प्रकीर्णन, सूचना का प्रकीर्णन, ये 3 कार्य जो इसमें शामिल किए जाते हैं। लाइन भी लिखांगा आप, सीधी ऐसी बात नहीं है, तो तीनों समझो। ये सीधा सीधा प्रश्न आपके टपकेगा 1.5 नंबर का। ठीक है भाई, ठीक है सर। नेक्स्ट लाइन देखो क्या लाइन लिखी है, और ये कह रहा है कि चतुर्थ क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास, अनुसंधान और विकास, अनुसंधान और विकास, चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं, पर केंद्रित होते हैं। आप बात हमें याद रखनी है कि चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं, और विशिष्टीकृत, अगर विशिष्टीकृत याद नहीं तो जरूर नहीं, अपने विशेष लिख दो रे, विशेष रूप। ठीक है, विशिष्टीकृत ज्ञान यानी विशेष ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता, तकनीकी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी कुशलता। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद और प्रशासकीय सामर्थ्य, और प्रशासकीय सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य से संबंध सेवाओं के उन्नत नमूने, सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं, नमूने के रूप में देखे जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि ना? सबको नहीं आई, समझाओ ना, क्यों को नहीं आई? देखो ये बात तो समझ में आ गई, चतुर्थ क्रियाकलापों में शामिल कार्य सूचना का संग्रहण, सूचना का उत्पादन, सूचना का प्रकीर्णन, यानी संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन। ओके सर। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप है वो किस पर केंद्रित होते हैं? सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, चतुर्थ क्रियाकलाप किस पर केंद्रित होते हैं? तो आपका उत्तर आएगा अनुसंधान और विकास पर आधारित होते हैं। ओके सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें और विशेष ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासन के जो सामर्थ्य होते हैं, उनसे संबंधित सेवाएं जो होती है उनको उन्नत नमूने के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप में किसको नमूने के रूप में हम देख सकते हैं? ध्यान से सुनना, चतुर्थ क्रियाकलाप में किसको नमूने के रूप में देख सकते हैं? तो आपका उत्तर आएगा इसमें हम विशेष सेवाएं यानी विशेष ज्ञान को
और प्रौद्योगिकी कुशलता को और प्रशासकीय सामर्थ्य जो संबंध होता है, इस प्रकार की सेवाओं को हम उन्नत नमूने के रूप में चतुर्थ क्रियाकलाप में देख सकते हैं। मैंने प्रश्न बोला है कि चतुर्थ क्रियाकलाप में नमूने के रूप में किसको, कौन सी सेवाओं को हम देख सकते हैं। तो सेवाएं कौन सी रहेगी, वो एक तो ये रहेगी विशेष ज्ञान आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, प्रौद्योगिकी कुशलता आ जाएगी और प्रशासकीय सामर्थ्य आ जाएगा, प्रशासकीय सामर्थ्य आ जाएगा। उसको हम नमूने के रूप में देख सकते हैं, अलग से प्रश्न बना सकता है। जो प्रश्न बोला मैंने उसका उत्तर यहाँ पे, प्रश्न बनाना आना चाहिए। प्रश्न बनाना नहीं आएगा तो आपका डामाडोल हो सकता है। सीधी भाषा में कहूँ थाने नाको कौन लागे, नाको लागना मतलब इतना परसेंट बनेगा 55, ठीक है, कई तो अठे लटक जाएगा, लगभग 51 52 53 48 तक लटक जाएगा। और जे जियोग्राफी में कम नंबर हो गया तो यहाँ मान लो बेड़ो गर्क का था। अभी भी टाइम पड़ा है, पढ़ लो, ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते आपकी मर्जी है। कई बच्चे क्या कि ये सोचते हैं कि हम सर लास्ट में पढ़ेंगे, एक महीना, अरे कितना मूर्ख हो। जिस किताब को पढ़ाने के लिए बोर्ड आपको 10 महीने दे रही है, तुम उसको एक महीने में पढ़ोगे क्या? इसका मतलब तुम बोले शान हो, बोर्ड में इतना इतना पढ़ा लिखा जो आरएएस अधिकारी बैठे हैं वो पागल है। उन्होंने सिलेबस जो निर्धारित किया है 5 सब्जेक्टों का, वो 10 महीनों में पूरा करवाना है, और तुम वो 5 सब्जेक्टों को एक महीने में दौड़ दौड़ करके पास हो जाओ। पास होना अलग चीज है, नंबर लेके आना अलग चीज है, क्योंकि ये नंबर बाद में जाके सर पे खड़े हो जाते हैं, जब कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, कहीं आगे जुड़ते हैं, तब जाके दिक्कत आती है। ठीक है, ठीक, आगे लिखो, राम कहानी घनी होगी, कितना समझा लो था। देखो नेक्स्ट लाइन क्या है कि आर्थिक वृद्धि के आधार पर, आर्थिक वृद्धि के आधार, क्या आधार के रूप में, आधार के रूप में तृतीयक, तृतीयक सेक्टर के साथ, सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने, चतुर्थ सेक्टर ने प्राथमिक व द्वितीयक, प्राथमिक व द्वितीयक, ठीक है भाई, से रोजगारों को, से रोजगारों को प्रतिस्थापित किया है, प्रतिस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। समझो इस लाइन को, यहां समझने को नहीं आओ कि आर्थिक वृद्धि के आधार पर, किसके आधार पर, आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में जो तृतीय सेक्टर है, तृतीय सेक्टर और चतुर्थ सेक्टर के साथ ने प्राथमिक व द्वितीय से रोजगारों को प्रतिस्थापित, यानी प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर से लोग है वो रोजगार के लिए किधर जा रहे हैं, वो तृतीय और चतुर्थ में जा रहे हैं। इस लाइन का ये अर्थ। अगर प्रश्न आता है बढ़ के आपसे पूछे कि निम्न में से आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में किस सेक्टर में प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर से रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो आपका उत्तर रहेगा तृतीय और चतुर्थ सेक्टर में। प्रश्न सुन लो फिर कि निम्न में से आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में रोजगार के लिए प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, उसमें तृतीय और चतुर्थ, यानी प्राथमिक सेक्टर से और द्वितीय सेक्टर से लोग हैं वो रोजगार की तलाश के लिए किस कौन से सेक्टर में जा रहे हैं, आपके तृतीय में जा रहे हैं और चतुर्थ में जा रहे हैं। ये बात ये बता रहा है भाई, ठीक है। आगे बात समझे, बढ़े आगे बढ़ो सर, हम क्यों मना कर रहे हैं, आगे बढ़ो। देखो एक लाइन और, नेक्स्ट लाइन लिखो यहां, एंड हो जी पेन बदल के आगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तो ये आपकी फर्ज बनता है कि आप 10 बच्चों को कम से कम शेयर कराएं, एक बच्चा 10 बच्चों को करवा, एक दिन की मेहनत से नहीं आएगा, कभी तुम एक दिन करके बैठ जाओ सर देखते नहीं, हमने आप देखेंगे, तुम अपना मेहनत से जारी रखो। मैं सोचूं कि नहीं यार कम व्यू आ रहे तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे ना, अपना काम है। अगर मेरी क्लास से 10 बच्चे भी अच्छी एजुकेशन लेंगे तो मैं तो धन्य हूं, ठीक है ना, ठीक है। चलो, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में
विकसित विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी, ये लाइन आई चुकी है। आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के ज्ञान के अब ज्ञान की बात करें तो ज्ञान के इस चतुर्थ क्षेत्र से ज्ञान के इस चतुर्थ क्षेत्र में कार्यरत है, में कार्यरत है। ये प्रश्न तो आ चुका है, ये लाइन एक बार पेपर में आ गई है। अब तुम्हारी बारी है भाई इसको याद करना। ये कह रहा है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक जो कर्मी हैं वो ज्ञान के किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो देखो ये आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, चतुर्थ क्षेत्र में। क्या है, चतुर्थ क्षेत्र में। ठीक है सर, बात मान ली। एक बात और लिखो कि तथा पारस्परिक कोष, तथा पारस्परिक कोष, ये क्या होता है पारस्परिक कोष, यानी म्यूचुअल फंड बोलते हैं जिसको, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल है क्या, म्यूचुअल नाम ही को नहीं आ रहा फंड, इंग्लिश में वो नाम होगा पारंपरिक कोष सेवा। ठीक है, प्रबंधकों से लेकर ठीक है, प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं लेकर लेकर परामर्शदाताओं। अच्छा ठीक है सर, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर, कई बार तो सॉफ्टवेयर नाम तो लिखना भाई, सॉफ्टवेयर तो लिख दूंगा मैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है सॉफ्टवेयर सर, सेवाओं की मांग में, सेवाओं की मांग में, ठीक है, अति उच्च वृद्धि हुई है भाई, अति उच्च वृद्धि। देखिए इसमें इसमें म्यूचुअल फंड, प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर, सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। यहां लाइट चली गई थी। ठीक है, तेरा टॉपिक रह गया था अति उच्च वृद्धि हुई है, आप लिख लो। तो ये यहां तक का सर्विस शूट लो आप एक बार, उसके बाद छोटा सा और है 5-7 मिनट का, वो और करवा देता हूं। लीजिए लास्ट टॉपिक देखो चतुर्थ क्रियाकलाप का, ये है चतुर्थ क्षेत्र की सेवाओं से संबंध रखने वाले, चतुर्थ चतुर्थ क्षेत्र की सेवाओं से संबंध रखने वाले तो कौन कौन से हैं भाई। इसमें देखो एक तो आ जाएगा आपका कार्यालय भवनों, कार्यालय भवन आ जाएंगे, कार्यालय भवनों आ जाएगा। ठीक है सर, दूसरा दूसरा चतुर्थ क्रियाकलाप से कौन सी सेवाएं वो संबंध रखती है, एक प्रारंभिक विद्यालय में आ जाएगी, प्राइमरी जो होते हैं प्रारंभिक विद्यालय में आ जाएंगे। ठीक है सर, उसके अलावा सर, उसके अलावा भाई विश्वविद्यालय कक्षाएं, यूनिवर्सिटी की क्लासें जो होती है, विश्वविद्यालय कक्षाएं। ठीक है भाई, ओके सर। आगे अस्पतालों व डॉक्टरों के कार्यालय, अस्पतालों व डॉक्टर्स के कार्यालय। ठीक है, ठीक है सर। उसके अलावा
उसके अलावा हम कह सकते हैं रंगमंचों। रंगमंचों का मतलब है मनोरंजन, मंचों, रंगमंचों। रंगमंचों के साथ साथ हम लिख सकते हैं लेखा कार्य, लेखा कार्य और दलाली की फर्म में काम करने वाले, दलाली की फर्म में काम करने वाले। ये चतुर्थ सेवा से संबंध रखने वाले कुछ सेवाएं हैं। कार्यालय भवन है, प्रारंभिक विद्यालय, विश्वविद्यालय कक्षाएं, अस्पताल, डॉक्टर के कार्यालय, रंगमंच, लेखा कार्य और दलाली की फर्म में काम करने वाले कर्मचारी इसके अंदर आएंगे भाई। ठीक है, ठीक है सर। हम बात करें कि कुछ तृतीयक क्रियाकलाप, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, कुछ तृतीयक, कुछ तृतीय क्रियाओं की भांति, क्रियाओं की भांति यानी उसकी तरह चतुर्थ क्रियाकलापों को भी चतुर्थक क्रियाकलापों को भी बाह्य स्रोतन के माध्यम से, लिख देता हूं मैं दूसरे पेन से, बाह्य स्रोतन, बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है, माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, फिर दोनों को साथ समझा देता हूं। ये सेवाएं संसाधनों से, ये सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई पर्यावरण, बंधी हुई पर्यावरण से प्रभावित, तथा अनिवार्य रूप से, तथा अनिवार्य रूप से बाजार, बाजार द्वारा स्थानांतरित, बाजार द्वारा क्या होती है भाई, बाजार द्वारा स्थानीकृत नहीं, स्थानीकृत नहीं है। अब समझो भाई, ठीक है भाई, अब सीधा सीधा समझो अपने, हम बात करें यहां से, ठीक है, कि चतुर्थ क्षेत्र की सेवाओं से संबंध रखने वाले, एक तो हम करेंगे कार्यालय भवन आ जाएगा इसमें, प्रारंभिक विद्यालय आ जाएंगे, विश्वविद्यालय कक्षाएं आ जाएगी, अस्पताल व डॉक्टर के कार्यालय आ जाएंगे, रंगमंच आ जाएंगे, लेखाकार आ जाएंगे, दलाली की फर्म में काम करने वाले कर्मचारी आ जाएंगे, कर्मचारी आ जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद देखो कुछ तृतीय क्रियाओं, कुछ तृतीय क्रियाओं की भांति चतुर्थ क्रियाकलाप को भी बाह्य स्रोतन, बाह्य स्रोतन का मतलब ठेका देना, क्या भी, ठेका देना के माध्यम से किया जा सकता है, यानी बाहर के लोगों से भी इसको करवाया जा सकता है। ठीक है, ये सेवाएं देखो, ये सेवाएं जो होती है ना चतुर्थ क्रियाकलाप की, सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित तथा अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीकृत नहीं है। ये सब देखो नहीं है। ये था अपना चतुर्थ क्रियाकलाप। कौन सा था? चतुर्थ। हमने द्वितीय, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कर लिया। अब बचा इसमें पंचम क्रियाकलाप, उसके बाद बाह्य स्रोतन आएगा और उसके बाद अंक विभाजन
आएगा। तो छोटी छोटी मैं 3 क्लास और इस चैप्टर के लेके आऊंगा, उसके बाद हम 7वां लेसन है वो शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना दबके। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे इसी क्लास में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।